पितरों का स्थान देवी देवताओं के बराबर ही सुनिश्चित किया गया है। मासिक धर्म हो जाए तो श्राद्ध कर्म कैसे करें और साथ ही आप सभी को कितने दिनों बाद अपने पितरों की पूजा मासिक धर्म के बाद करनी चाहिए, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी, नियम इत्यादि की पूर्णतया जानकारी प्राप्त होगी, तो वीडियो में बने रहिए। जय माता दी, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। जैसे कि हम सभी चाहते हैं कि पितरों की तिथि पर उनका परिपूर्ण रूप से श्राद्ध कर्म इत्यादि कर सकें, उनके निवृत्त दान, पूजा पाठ इत्यादि जो होती है वह कर सके, परंतु मासिक धर्म जो कि हर महीने आने वाला एक नियम है, मासिक क्रिया है, किसी कारण से जो है शास्त्रों में कहा जाता है कि मासिक धर्म में दैविक और पैतृक कार्य महिला को नहीं करने चाहिए। जो पितरों से संबंधित चीजें होती है वह स्पर्श नहीं करनी चाहिए, इससे दोष उत्पन्न कहा गया है और यह दिन महिला के आराम करने के होते हैं। आप सभी जानते होंगे, पितृपक्ष हो या जो है अन्य दिन भी कोई भी व्यक्ति अपने पितरों को प्रसन्न कर देता है, उनके लिए भोजन दान, अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान, गोदान इत्यादि करता है तो परम सुखों की प्राप्ति होती है। पितृ तृप्त होते हैं और रोग दोष कष्ट स्वतः ही मिट जाता है और मनोकामना तत्काल पूर्ण हो जाती है। ऐसे में सूतक पातक की स्थिति मासिक धर्म हो गया हो तो क्या करें? महिला और पुरुष दोनों को अपने पितरों की निवृत्त, खास तौर पर महिला पर तो कुछ ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है क्योंकि वह पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों कुलों की द्योतक होती है। कोई भी वह कार्य करती है तो वह अपने पैतृक और जो है मायके पक्ष और ससुराल पक्ष के जो पितृ होते हैं उनको प्रणाम करती है, स्मरण करती है, तो ज़्यादा सुख इससे प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में मासिक धर्म आ जाए तो क्या करें? तो सबसे पहले तो आप सभी यह जान लीजिए, शास्त्र प्रमाण कहता है कि कभी भी जो पितरों के कार्य होते हैं और देवी कार्य होते हैं, देवी देवताओं के, वह मासिक धर्म के कितने दिनों बाद करने चाहिए। आप सभी जो है स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, संख स्मृति में यह जो है श्लोक मिलता है जिसमें पूर्ण रूप से कहा गया है कि आप सभी अगर शुद्ध हो गए हैं, रक्तस्राव इत्यादि नहीं हो रहा है, तो 4 दिन पूरे हो जाने के बाद से 5वें दिन से आप जो है देवी कार्य कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर यह बात ध्यान रखने योग्य बात है, अगर आपको रक्त स्राव इत्यादि हो रहा है तो आप सभी अगर पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हैं तो 5 दिन के बाद 6ठे दिन से आप करें। 6ठे दिन से भी अगर आपका रक्त जो इत्यादि निकल रहा है तो आप सभी 7वें दिन से करें। इस बात का ध्यान रखें। अगर आप पूर्ण रूप से साफ स्वच्छ हो गई हैं, पूर्ण रूप से शुद्धता हो गई है शरीर में, तो आप जो है 5वें दिन से पितरों की पूजा कर सकते हैं, देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, पितरों के लिए भोजन निकाल सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे में जो महिला भी उसे भी हक है, अगर कोई घर पर नहीं है तो वह भी जो है अपने पितरों के निवृत्त जो है वह श्राद्ध कर्म, तर्पण इत्यादि कर सकती है। स्वयं माता सीता ने श्राद्ध जो है तर्पण इत्यादि किया था। अपने शास्त्रों में यह बात सुनी होगी, पुराणों में यह बात कही होगी, देखा होगा, सुनी होगी। तो ऐसी स्थिति में महिला भी कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसी स्थिति में आप सभी जिस दिन भी श्राद्ध कर्म करें उस दिन इस बात का ध्यान रखें कि आप सभी को बालों सहित धोना है, सर भी धोना है, पूरे शरीर को शुद्ध करना है। उसके तत्पश्चात ही आपको श्राद्ध कर्म करने हैं। भले ही आप किसी भी तरह से मासिक धर्म का कोई सा भी दिन हो, आपका कोई सी भी तिथि हो, जैसे गुरुवार भी पड़े, कोई भी तिथि हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु आपको बाल धोना है। उसके बाद ही आपको श्राद्ध कर्म के जो है कार्य में बैठना है। इस बात का ध्यान रखें। भले ही आप श्राद्ध कर्म आपके पति कर रहे हो, तर्पण इत्यादि, परंतु आप भोजन के लिए भी भोजन निर्माण कर रहे हैं, तो मासिक धर्म का कोई सा भी दिन हो, आप सभी जो है 6ठे दिन से कर रहे हैं, 5वें दिन से 7वें दिन, परंतु उस दिन बाल धोएंगे तभी आप पितरों के भोजन इत्यादि के कार्य में लगेंगी। अब यह नहीं कि बाल नहीं धोए और हम तो शुद्ध हो गए, ऐसा नहीं है। यह दोष उत्पन्न करने वाला है। शास्त्रों में कहा गया है भोजन जो है बहुत शुद्धता के साथ पितरों का बनाना चाहिए, तभी वह ग्रहण कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सभी ने यह बात जानी, फिर भी कोई शंका हो तो पूछ लीजिएगा। अब सवाल आता है जैसे कि पितरों की तिथि पड़ रही है, उस दिन जो है मासिक धर्म का दिन है, प्रथम दिन है, दूसरा दिन है, अब क्या करें? तो आप क्या कर सकते हैं, घर पर कोई जो है करने वाला है, जैसे आपके पति, आप सभी चीज़ों से दूर हो जाए, कोई चीज़ स्पर्श ना करें, इस बात का ध्यान रखें। यह दोष उत्पन्न करने वाला है। अगर आपके पति बहुत अधिक मात्रा में खाना नहीं बना सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। संक्षिप्त रूप से ब्राह्मण को घर पर बुलाकर वह स्वयं श्राद्ध कर्म इत्यादि कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
भोजन का निर्माण भी अगर वह स्वयं से कर लेते हैं तो अति उत्तम है। बहुत शुद्धता के साथ, ज़्यादा नहीं, खीर पूड़ी कुछ चीज़ें अपने पितरों के निवृत्त जो कर सकते हैं वह आप सभी जो है अपने पति के हाथ से बनवा सकते हैं, बहुत उत्तम रहेगा। देवरानी जेठानी या कोई सास इत्यादि है तो वह बना लेंगी, नहीं तो बाजार में आप जो है बाजार में भी सात्विक चीज़ें मिल जाती हैं, आप उनसे कहकर जो है जो पितृ की थाली होती है उसका निर्माण करवाकर घर पर पंडित जी को बुलाकर खाना खिला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या पंडित जी के घर पर भी आप जो है बाजार से बनवाई गई शुद्धता के साथ, सात्विकता के साथ पहले ही कहकर आइए कि यह इस कार्य के लिए है, इसमें सात्विकता शुद्धता होनी चाहिए, तो वह आपके कहे अनुसार कार्य करेंगे। आप सभी जो है पितरों की थाली बाजार से भी बनवा कर दान कर सकती हैं पितरों के निवृत्त श्राद्ध पक्ष की तिथि में। ठीक है, किसी कारण से सूतक पातक हो जाता है, आप नहीं कर पाते, आपको मन जो है गवाही नहीं दे रहा है, कोई करने वाला नहीं है, तो सर्वपित्र अमावस्या के दिन सभी को जो है उन तिथियों का स्मरण करते हुए उन तिथियों के निवृत्त सर्वपित्र अमावस्या के दिन अपने हाथ से भोजन का निर्माण कर कर आप सभी को अपने पितरों का पूर्ण रूप से इस दिन तर्पण श्राद्ध इत्यादि करना चाहिए। इस दिन जो है किसी कारण से भूले बिसरे जो हमारे पैतृ होते हैं, पितृ होते हैं, उनके लिए कार्य किया जाता है, किसी कारण से कोई व्यक्ति नहीं कर पाए हैं तो वह सर्वपित्र अमावस्या के दिन श्राद्ध करते हैं। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। मुझे आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रह रहा होगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा ज़रूरतमंद के साथ। आप सभी जानते होंगे जब भी भोजन बनाया जाता है उसमें से आवश्यक रूप से श्वान के लिए, चींटियों के लिए, कुत्ते के लिए जो है इस भोजन का अंश निकाला जाता है, तब जाके जो है यह पूर्ण रूप से पंचबली के रूप में कहा गया है, वह जो है पूर्णता के साथ माना जाता है। तो आप सभी इन चीज़ों का ध्यान रखें। श्राद्ध कर्म में अगर आप सभी भोजन बना रहे हैं तो कुम्हड़े की सब्जी, प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ें एक दिन पहले से ही आप सभी जो है तर्पण करेगा वह जो है व्रती के समान माना जाता है। व्रती होता है, एक दिन पहले व्रत करना पड़ता है। हमारे घर पर तो ऐसा चलन है, एक ही समय भोजन किया जाता है, वह भी सात्विक चीज़ों के साथ। तो आप सभी भी एक दिन पहले से ही स्वयं जो है तर्पण करने वाले व्यक्ति को प्याज लहसुन का परित्याग करना चाहिए, तामसिक चीज़ों का परित्याग करना चाहिए, शुद्धता के साथ अपने पितरों के कार्य में लगना चाहिए। जिस दिन भोजन का निर्माण कर रहे हैं उस दिन भी तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं बनाना है, मसूर की दाल नहीं बनानी है और साथ ही सरसों का तेल भी प्रयोग में नहीं ला सकते हैं तो अति उत्तम होगा। घी में और तिल्ली के तेल में पितरों के जो श्राद्ध कर्म का भोजन होता है वह निर्माण किया जाता है तो अति उत्तम माना जाता है। सुबह शाम पूजा का समय होता है, दोपहरी में श्राद्ध कर्म या पितरों की निवृत्त कार्य किए जाते हैं, अत्यधिक शुभता के रूप में इन्हें जाना जाता है। आप सभी इन नियमों के साथ जो है भोजन करवाएं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए, अगर जो पितृ जनों के नाम से आप ब्राह्मण को भोज करवा रहे हैं तो दक्षिण दिशा की ओर उनका मुख करवाएं, अत्यधिक शुभ होगा। और साथ ही इन दिनों लोहे की कढ़ाई में भी भोजन वर्जित माना गया है। अगर आपसे संभव हो तो आप स्टील की कढ़ाई या जो है अन्य कढ़ाई जैसे कि तांबे या जो है पीतल इत्यादि की कढ़ाई इत्यादि का प्रयोग करते हैं, या इन्हीं से संबंधित जो सामान होता है, थाली इत्यादि, कटोरी इत्यादि, उसका भी आप सभी भाव श्रद्धा प्रेम पूर्वक से भोजन का निर्माण कर कर जो है दान पुण्य और अपने जो इच्छा सामर्थ्य अनुसार कर्म करने का प्रयत्न करें। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।